नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम एक छोटा चैप्टर कवर करेंगे और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो आज की क्लास है ये मैंने तकरीबन 1.5 घंटे की रखनी है, लेकिन वो 1.5 घंटा आपको पता है कि एक तो कुछ हमारा टाइम कनेक्ट होने के बाद भी, तो आपको पता है 45 मिनट का एक सेशन होता है। जब ये सेशन एंड हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और उससे पहले ही मैं कोशिश करूंगा अपना वो व्हाट्सअप ऑन कर लूँ सिस्टम पे, ताकि फ़ौरन ही हम दूसरी क्लास कनेक्ट करके 2 सेशन होंगे इंशाल्लाह हमारे आज। ठीक है, अच्छा, आज मैं जिस चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ वो है अकाउंटिंग फॉर पेरोल। राइट, अकाउंटिंग फॉर पेरोल। पेरोल अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग फॉर पेरोल बेसिकली आपका सिलेबस का चैप्टर नंबर 15 है। राइट, कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर नंबर 15। ठीक है, अच्छा, एनीवन इन द क्लास हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग पेरोल कि पेरोल किसको कहा जाता है? चेक देना किसी को। किसी को क्या देना? चेक देना। नहीं, कोई और? जी, एनीथिंग एल्स? इसके अलावा कोई और? सैलरीज के लिए ये या बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। सिस्टर रीटा ने कहा कि हम जब कहीं पे जॉब करते हैं, देखिए आप कल को इंशाल्लाह किसी जगह पे जॉब करेंगे तो अल्टीमेटली आप उनके पेरोल का पार्ट होंगे, मतलब वो आपको पे करेंगे, तो जो उनकी पेरोल की पॉलिसी होगी अकॉर्डिंग टू देयर पेरोल पॉलिसी दे विल पे यू। तो ये जो अकाउंटिंग फॉर पेरोल है ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं जो कंपनी पे करती है उसके लिए हमने आज इस टॉपिक को पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर पेरोल, चैप्टर नंबर जी कौन सा बताया था, याद है किसी को? 15। राइट, अच्छा, अब देखिए, जो आप कहीं जॉब करते हैं तो देखिए एक तो आपको सैलरी मिलती है, इसके अलावा बोनस भी होता है, सम टाइम कमीशन भी होता है, स्पेशली सेल पर्सन का। इंश्योरेंस भी होती है कभी कभी। जी इंश्योरेंस, हाँ, मेडिकल वगैरह। जी जी, मेडिकल है, मेडिकल अलाउंस है, इंश्योरेंस है, ठीक है ना, और इसके अलावा आपका जो है वो प्रोविडेंट फंड है। ग्रेजुएटी फंड है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक आपको जो है वो कन्वेंस मिल रहा होता है, कन्वेंस अलाउंस। अच्छा, कुछ लोग जो है वो आवरली रेट पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग पीस वर्क पे काम कर रहे होते हैं। पीस वर्क समझते हैं? जितने पीस आप बनाएंगे, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अब जैसे हम लोग आईसीएमए के अंदर पढ़ाते हैं तो हम आवरली रेट पे पढ़ाते हैं, यानी जितने आवर्स हम आपको पढ़ाएंगे उतनी पे हमें मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैलरी, बोनस, कमीशन, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस। हाउस रेंट का कॉन्सेप्ट भी होता है, आपने सुना होगा शायद। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। कन्वेंस, कुछ लोग आवरली रेट पे होते हैं, पीस वर्क पे होते हैं, ये सब क्या है? आपके एम्प्लॉयज बेनिफिट है। तो जब कल को आप इंशाल्लाह किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको डिफरेंट बेनिफिट इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर पेरोल पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू देयर पेरोल प्लान वो आपको पे करेंगे। तो ये जो पेरोल है ये बेसिकली जब आप जॉब करेंगे तो ये सारी चीज़ें, और जब आप जॉब करते हैं तो आपको वहाँ बताया जाता है इंटरव्यू में, पहले तो आपसे पूछे भी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की तो बड़ी सेट पॉलिसीज होती है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये है
आपने अगर ICMA ज्वाइन किया हुआ है और आप CMA कर रहे हैं तो कितने आपके सेमेस्टर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिफिकेशन, उनके पास बड़ी सेट पॉलिसीज होती है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि इंटरव्यू के दौरान आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी आपसे पूछी जाती है, फिर आप एक सैलरी बताते हैं, फिर समटाइम नेगोशिएशन भी होती है। तो याद रखें, अगर उनके अदर बेनिफिट्स है तो वो भी आपको बताए जाएंगे कि आपको इतना बोनस मिलेगा या मेडिकल अलाउंस मिलेगा, प्रोविडेंट फंड है या नहीं, ग्रेजुटी फंड है या नहीं, कन्वेंस आपको मिलेगी या नहीं, आवरली रेट क्या होगा अगर आप एक्स्ट्रा जो है ना, समटाइम ओवर टाइम भी होता है, सुना होगा आपने ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट। इसी तरह पीस वर्क, नंबर ऑफ यूनिट आप बनाओगे उसके हिसाब से, हाउस रेंट, ये सारी चीजें, ये सब चीजें किसमें कवर होती हैं, आपकी पेरोल का पार्ट है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब कुछ बातें लिखूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। एक होता है ग्रॉस पे, क्या होता है? ग्रॉस पे। एक होती है डिडक्शन। डिडक्शन पता है क्या होती है जी? सिस्टर रीटा, डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग डिडक्शंस? जी सर। ग्रॉस पे क्या होता है? ग्रॉस पे वो होता है जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू में आपकी डिसाइड हुई कि योर सैलरी वुड बी 100,000, 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन ये सैलरी ग्रॉस है, ये नेट नहीं है। इसको कहते हैं ये आपकी टेक होम सैलरी नहीं है। आप घर पे लेके 100,000 नहीं जा रहे होते। क्यों? इसमें से कुछ चीजें क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। जी। तो एनीवन इन द क्लास हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग डिडक्शन? सर टैक्स होता है। टैक्स होता है, वेरी गुड। कासिम, आप जॉब करते हैं मेरे ख्याल, इसलिए आपको आइडिया है। इसके अलावा, यस सर। इसके अलावा ग्रेचुटी, वेरी गुड, प्रोविडेंट फंड का शेयर होता है, प्रोविडेंट फंड का, EOB ईओबी, और EOBI। ईओबीआई, सेसी, ईओबीआई भी होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ईओबीआई, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन होते हैं एक आपके। ये यहाँ पे भी आपका फंड जो है ना थोड़ा थोड़ा जमा हो रहा होता है, ताकि ओल्ड सही, रिटायरमेंट के बाद जो मिलते हैं। जी जी, जो आपके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं ना, देखिए एक होता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, एक होता है टर्मिनेशन बेनिफिट, जब आप जॉब छोड़ के जाते हैं, गोल्डन हेड शेक पेमेंट वगैरह, ये ज्यादातर ये गवर्नमेंट जॉब्स में होती है। फिर आपकी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में लाइक डिफरेंट ईओबीआई इस टाइप की चीजें होती है। अब आप देखिए डिडक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, सपोज करें आपका टैक्स बन रहा है 3,000, वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह अभी जैसे सिस्टर रीटा ने कहा कि प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है, असल में ये पीएफ जो होता है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, फिर मुझे अमाउंट भी लिखनी है आगे। मैं पीएफ लिख रहा हूँ, पीएफ समझ जाएंगे आप, प्रोविडेंट फंड। अच्छा, इसमें जो है ना पीएफ दो है, एक होता है इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक होता है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रोविडेंट फंड को डिफाइन कर देता हूं। अच्छा, प्रोविडेंट फंड में एक होता है इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन और एक होता है इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, नाउ हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन इंप्लॉयज एंड इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पीएफ क्या है, प्रोविडेंट फंड। देखिए, जब आप जॉब करते हैं ना, तो पहली बात तो ये कि ये हर कंपनी हर एम्प्लॉय को नहीं देती, ज्यादातर वो एम्प्लॉय जो आपके परमानेंट होते हैं, जो टेम्पररी ना हो, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज तो टेम्पररी होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होते हैं। अब जैसे हम लोग आईसीएमए के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी नहीं है। इवन मैं क्या, मैं तो चलो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। आईसीएमए के अंदर ऐसे टीचर भी हैं जो अराउंड 45 ईयर से पढ़ा रहे हैं। सईद अहमद सिद्दीकी साहब का नाम शायद आपने सुना हो, तो ऑलमोस्ट वो 45 ईयर से आईसीएमए के साथ एफिलिएट है, बट स्टिल वो अभी भी विजिटिंग फैकल्टी है। कोई भी आईसीएमए का फैकल्टी परमानेंट नहीं है, हम सब विजिटिंग फैकल्टी है, आवरली रेट पे पढ़ाते हैं। तो हमारा आईसीएमए के अंदर कोई प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हमारे लिए नहीं है, अदर एम्प्लॉयज के लिए होगा बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको शायद क्लास में डिस्कस किया है कि मैं 3.5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में भी रहा, और मैंने जब वहां पे जॉब की तो मेरा वहां प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट था। मतलब प्रोविडेंट फंड क्या है,
देखिए बेसिकली एक फंड आपका मैनेज किया जाता है। सपोज ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये फंड, इसका नाम दे दिया पीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज होता है आपकी सैलरी का। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं कि 4000 है, इस बंदे का वो परसेंटेज वैसे तो ज्यादा होता है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, परसेंटेज थोड़ा सा शायद 8 पॉइंट समथिंग या पहले इतना था, मुझे याद नहीं भी क्या चल रहा है, किसी को पता है? एनी आइडिया? ओके, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 5000, चले। पीएफ कितना है? 100,000 की सैलरी पे 5% लगा दिया मैंने, अज्यूम कर रहा हूँ कितना हो गया ये? 5000। अब ये देखिए पीएफ में होगा क्या, 5000 हर महीने मेरी सैलरी से जमा हो रहा है, और 5000 मेरे बिहाफ पे, ये मेरी सैलरी से नहीं जा रहा, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर। यानी मेरी सैलरी से कितना डिडक्ट हुआ, 5000 लेकिन मेरे लिए फंड में कितना जमा हो रहा है? 10,000 10,000। एक साल में हो जाएगा ये 1,20,000, सर। 2 साल में 2,40,000, 3 साल में 3,60,000, ऐसे ही है। अब 3 साल के बाद आप जॉब छोड़ के जाते हैं तो ये पूरे के पूरे पैसे आपके हैं, आपको पे कर दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? स्क्रीन चली गई होगी, एक मिनट मैं दोबारा ऑन कर रहा हूं, वो समटाइम ये सॉफ्टवेयर का मसला आ जाता है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। तो भाई ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये आपकी सैलरी से डबल माइनस नहीं होता, आपकी सैलरी से ये अमाउंट सिंगल माइनस होता है, लेकिन कंपनी जब आपको पे करेगी तो ये डबल होके आपके अकाउंट में ऐड हो रहा होता है। एक फंड कंपनी आपका मैनेज कर रही है, किस नाम से? प्रोविडेंट फंड, और उस फंड में आपका पैसा डबल होके जमा होता है। जी सिस्टर डेटा, आपके यहाँ भी ऐसे ही होता था या डिफरेंट पॉलिसी थी? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि स्क्रीन भी शेयर हो गई है? यस सर। ठीक है, तो ये समझ आया कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जी स्टूडेंट, सर। प्रोविडेंट क्लियर है? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब सपोज करें आपने लोन भी लिया है, क्या लिया हुआ है कंपनी से? लोन। और अबरार आपका कोई सवाल है? जी सर, आप एक बार हाँ ये सर पीस वर्क के बारे में बता सकते हैं प्लीज? पीस वो वर्क थोड़ा का क्लियर नहीं हुआ था। पीस वर्क का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिट, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हैं, जितने यूनिट बनाते हैं उतने पैसे मिलते हैं, तो जितने पीस बनाओगे उतने पैसे मिलेंगे, पीस रेट होता है आपका, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, मैंने सपोज किया कि लोन डिडक्शन, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? लोन। आपने कंपनी से क्या लिया हुआ है? लोन भी लिया हुआ है, ठीक है। और कंपनी हर महीने आपकी लोन से, लोन अमाउंट के 2000 डिडक्ट कर लेती है। कितने अमाउंट? 2000। तो अब ये बताएं आपका कितना डिडक्शन हो गया टोटल? 10,000। तो आपको कितना अमाउंट कंपनी पे करेगी? 90,000। 90,000। तो ये 90,000 कहलाता है नेट पे। क्या कहलाता है? नेट पे। हाँ, यानी ग्रॉस पे माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू नेट पे। यानी टेक होम सैलरी आपकी कितनी है, आप घर पे कितने लेके जा रहे हो? 90,000। 90,000। अच्छा अब ये सुने, आपकी ग्रॉस सैलरी क्या 90,000 रुपये थी? नो सर, 1,00,000। 1,00,000। ये जो 3,000 रुपये का टैक्स है ये किसको चला जाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को। ये 5,000 रुपये आपके जमा हो रहे हैं कंपनी के पास, और ये 5,000 तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आपके लिए आपका बॉस भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें? 5,000। यानी आपके अकाउंट में आपके पैसे कंपनी के पास जमा होते जा रहे हैं एक फंड के नाम से, और वो आपको एट द एंड मिल जाएगा। तो आपके फंड में कितने पैसे जमा हो रहे हैं हर महीने? सर 10,000। 10,000 रुपये। तो ये तो आपको बाद में मिल जाएगा। और ये 2,000 रुपये क्या है? ये लोन क्या है? सर
लोन जो सर आप बैंक वगैरह से नहीं, बैंक से गाड़ी नहीं। लिए, घर नहीं, आपने कंपनी से लोन लिया हुआ है। कंपनी से क्या लिया हुआ है? लोन और कंपनी हर महीने आपके अकाउंट से कितने पैसे काट रही है? 2000। ठीक हो गया। अच्छा, इधर देखिएगा, क्या मैं ये लोन नहीं लिया हुआ हो तो फिर ये डिडक्शन नहीं होगी? ये तो समझाने के लिए मैंने आपको दी है, ठीक है? सर लोन सर आप बोले। सर लोन तो सैलरी पर डिपेंड करता है ना, जितनी सैलरी ज्यादा होती है उतना ही लोन होगा। देखिए, वो तो डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जब आप एक जगह जॉब करते हैं तो आपकी एफिलिएशन होती है कंपनी के साथ, और सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो कंपनी आपका साथ देती है, आपको लोन दे देती है। आपने कंपनी से 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भी लोग लोन लेते हैं, और फिर आपकी सैलरी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा लोन मिल सकता है, क्योंकि बॉस को पता है कि आप ज़्यादा डिडक्शन करवा सकते हैं। आप हर महीने 20,000 रुपये डिडक्शन भी करवा सकते हैं अगर आपकी सैलरी लाखों में है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने लोन लिया है तो ये डिडक्शन होगी, नहीं लिया तो डिडक्शन नहीं होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, सर? देखिए। जी बोले। सर ये पी फंड्स जो हैं, प्रोविडेंट फंड्स, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना? नहीं, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट में भी नहीं होता होता है, होता है। प्राइवेट में भी होते हैं? ओके मैंने सर। प्राइवेट में ही काम किया मेरे भाई, और मेरे को खुद भी मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने जॉब छोड़ी है, हर महीने मेरी भी अमाउंट डिडक्ट होती थी और डबल होके मिली थी, राइट? ये इक्वेशन नजर आ रही है आपको? ठीक है सर। क्या लिखा है मैंने? ग्रॉस पे माइनस डिडक्शन इज इक्वल नेट पे। अब मेरे एग्जांपल पे ग्रॉस पे कितनी थी ऊपर? ग्रॉस 1 पे लाख 1 लाख, डिडक्शन कितनी थी? 10,000 तो नेट पे कितना हो गया? 90,000। 90,000। ये डिडक्शन वेरी करेंगी। जैसे किसी ने कहा अगर हमने लोन नहीं लिया तो आपका लोन डिडक्ट नहीं होगा। इसी तरह टैक्स भी हर बंदे का नहीं होता। अगर आपकी लो सैलरी है तो उस पर टैक्स नहीं होता, ठीक है ना? तो वो आपका टैक्स भी डिडक्ट करेंगे। नहीं सर करेंगे। लो कितनी मतलब? देखिए, डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ हर साल स्लैब रेट चेंज होते हैं। टैक्स का जब बजट आता है, गवर्नमेंट का बजट, उसमें टैक्स के रेट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख से मुराद ईयरली सैलरी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की 40,000 रुपये सैलरी हो मंथली, और ईयरली बनेगी 4,80,000। 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो 4 लाख, और 2 महीने की और ऐड कर लो 80,000। अब अगर गवर्नमेंट ने कहा कि 5 लाख तक की ईयरली सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है, तो उसका टैक्स माइनस नहीं होगा। इसी तरह अगर आपकी कंपनी में प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, या आपके ऊपर प्रोविडेंट फंड अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपका पीएफ भी डिडक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर आपको पूरी की पूरी ग्रॉस मिल जाया करेगी। देखिए, याद रखिए, टैक्स तो चलो हाई सैलरी पे कटता है, लेकिन पीएफ का तो बेनिफिट है। पीएफ तो आपका डिडक्ट तो हो रहा है, लेकिन एट दी एंड ये डबल होके आपको मिल रहा है। वापस मिल रहा है। और बाकी लोन अगर आपने नहीं लिया तो कोई डिडक्शन नहीं है। बाकी और भी होती है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक बंदा था, उसकी सैलरी दी हुई थी और 4 डिडक्शन थी। कितनी थी? 4। 4। एक कोई कंट्रीब्यूशन थी, ये पीएफ वगैरह समझ लें आप, एक लोन डिडक्शन थी, एक टैक्स था, उसमें एक और डिडक्शन थी। वो बंदा वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करता था। बहुत सारी कंपनी में आपने देखा ना, वेलफेयर के बॉक्सेस रखे हुए होते हैं, बहुत सारों की दुकान पे रखे हुए होते हैं वेलफेयर बॉक्सेस, जिस पे लोग yes, कंट्रीब्यूट sir. करते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारी शॉप्स पे। तो कुछ कंपनीज में भी होता है, वेलफेयर बॉक्सेस लगे हुए होते हैं। अब आपने अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि भाई मेरी सैलरी से हर महीने 2,000 रुपये इस वेलफेयर को दे दिया करो, तो वो भी आपके सैलरी से क्या हो जाएंगे, कटेगी सर और फिर वो कहाँ चले जाएंगे? फेयर में। हाँ, अब ये तो आपका सदका जारी है, तो आपका सवाब का काम है, नेकी है आपकी। इसका बेनिफिट तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो अल्लाह ताला देगा। तो बहरहाल बात ये है कि सर इस पे ऐड भी तो होंगे, जैसे ये कोई बोनस वगैरह मिलता है। वो अलग है। ये तो मैं ग्रॉस। सिर्फ, वो तो अलग होते हैं। बोनस देखो हर महीने नहीं होता, ओकेशनल होता है ना। बोनस भी होगा, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये मैंने ऊपर बहुत सारी बातें लिखी है, ये समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ही है। बोनस होगा, बिल्कुल ऐड करूंगा, ठीक है ना? अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा अगली क्लास में। अगली क्लास से मुराद आज की अगली क्लास, क्योंकि ये भी तकरीबन 7 मिनट के करीब रह गए, ये मीटिंग एंड होगी। तो अगली मीटिंग में इसके कुछ प्रैक्टिकल छोटे छोटे एमसीक्यूज है मेरे पास, वो करवाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक एमटीक्यूज में नहीं आता। ये टॉपिक कहाँ पे आ सकता है?
MCQs एमसीक्यूज, तो कुछ एमसीक्यूज आपको करवा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इज दैट क्लियर? ये ग्रेजुएटिंग फंड एक दफा बता देंगे। देखिए ग्रेजुएटी फंड भी आपका नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है। जब आपका टर्मिनेशन बेनिफिट समझ लें आप, जब आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको कंपनी ग्रेजुएटी फंड एक आपका फंड मेंटेन कर रही होती है अपने पास। वो इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं, बेसिकली ये कंपनी आपके लिए एक फंड जिसपे से कंपनी आपको एट द एंड ऑफ योर जॉब यानी टर्मिनेशन के वक्त आपको पे किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, ये आपके सब एम्प्लॉइज बेनिफिट है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये जितना भी मैंने लिखा है, सैलरी, बोनस, कमीशन, मेडिकल, पीएफ, जीएफ, कन्वेंस, आवरली रेट, पीस वर्क, हाउस रेंट, ओवर टाइम, ईओबीआई, व्हाट आर दीस? अगर मैं इसको ओवरऑल एक नाम देना चाहूं तो मैं क्या नाम दूंगा इसको? एक्सपेंस। कंपनी के लिए तो एक्सपेंस चलो हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए क्या है? बेनिफिट्स। यस, राइट। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? एम्प्लॉयज बेनिफिट्स। या ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट है ना? यस सर। एम्प्लॉयज बेनिफिट है और कंपनी एम्प्लॉय को पे करती है। तो आप जब कल किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो डेफिनेटली आप उस कंपनी के पेरोल का पार्ट होंगे और वो अपने पेरोल के मुताबिक जो जो बेनिफिट आपके लिए एप्लीकेबल हैं, इफ़ यू डिजर्व बोनस आपको बोनस दिया जाएगा, इफ़ यू डिजर्व मेडिकल अलाउंस आपको मेडिकल दिया जाएगा, अगर आप डिजर्व करते हैं हाउस रेंट तो आपको। देखिए बात वही होती है, जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको पता है लेवल होते हैं, एक आपका लो लेवल होता है और इदरीस ईओबीआई एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन होते हैं। ईओबीआई में आपका एक फंड मेंटेन किया जाता है कि ताकि जब आप एज आपकी ज़्यादा हो जाएगी, आप रिटायर हो जाएंगे, तो आपको वहां से कंट्रीब्यूशन मिलती रहे, राइट? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप डिजर्व करते हाउस रेंट तो आपको हाउस रेंट दिया जाता है। देखिए बात ये कि आपको पता ना 3 लेवल होते हैं, जिस तरह आईसीएमई के अंदर भी कितने लेवल हैं? ऑपरेशनल नहीं, लेवल 3 है भाई। ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, हाँ स्ट्रेटजिक ठीक है, और बस ऑपरेशनल, मैनेजियल और स्ट्रेटेजिक। तो हम इसको कहते हैं लो लेवल। पहला लोअर लेवल होता है, फिर ये मिडिल लेवल होता है और ये टॉप लेवल या हायर लेवल। तो बिजनेस की जबान में कहते हैं ऑपरेशनल लेवल, टेक्निकल लेवल। जी बिल्कुल, सारिम कह रहे हैं पेट्रोल भी फ्री मिलता है, किसी किसी फर्म में बिल्कुल मिलता है। ये कन्वेंस में आ गया ना, कन्वेंस, कन्वेंस में पेट्रोल, गाड़ी जो कुछ आपको दिया हुआ है सब इसमें शामिल है। मोबाइल अलाउंस होता है, यूटिलिटीज अलाउंस होते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारी कंपनी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देती है। ठीक है, तो याद रखें, लेकिन ये डिपेंड करता है लेवल वाइज। अगर आप हायर लेवल पे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे हैं, तो आपके बेनिफिट भी बहुत उस लेवल के होते हैं। लोअर लेवल के हिसाब से उनके बेनिफिट होते हैं, मिडिल लेवल के हिसाब से उनके बेनिफिट्स होते हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा प्लान मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर पेरोल। इज दैट क्लियर? ये बातें सबको क्लियर हो रही है? एनी ऑब्जेक्शन? सर क्वेश्चन है कि सारे एक्सपेंस एसओपीएल में जाते हैं ईयर एंड में? बिल्कुल जाएंगे, कंपनी के लिए, हाँ हमारे लिए नहीं। अगर आप कंपनी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कंपनी आपको सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, ये सब कंपनी के लिए क्या है भाई? और सर वो, और ये जो पीएफ है ये एट भी है, ईयर एंड, ये कंपनी की लायबिलिटी होगी ना? बिल्कुल। पीएफ एक तरफ एक्सपेंस है, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी है। पीएफ भी लायबिलिटी, जीएफ भी लायबिलिटी है। जीएफ से मुराद ग्रेजुएटी फंड, राइट? ओके सर। तो ये सब जो अभी पे नहीं हो रहा, बाद में पे होगा, वो एक तरफ एक्सपेंस है, दूसरी तरफ लायबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंस, राइट? इसी तरह जो अभी पे हो रहा है वो सब आप, वो भी एक्सपेंस है। तो कंपनी कुछ आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पे कर रही होती है, कुछ एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन पे किए जाते हैं, कुछ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट पे किए जाते हैं। तो कंपनी के लिए ओवरऑल ये एक्सपेंसेस हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। ओके गुड। तो देखिए ये मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है कि ग्रॉस पे क्या होगी। ग्रॉस पे का मतलब होता है उसमें से भी डिडक्शन इंक्लूड है, उसमें से डिडक्शन क्या हो जाएंगी आपकी? माइनस, राइट?
ग्रॉस पे में से आपकी डिडक्शन क्या हो जाएगी? माइनस। माइनस। और फिर जो नेट पे है वो कंपनी आपको पे करेगी। और बार बार मैं बता रहा हूँ, कुछ डिडक्शन तो ऐसी है जो आपको एंड में मिल जाएगी, कुछ आपका टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, कुछ आपका जो लाइक लोन वगैरह था वो आप पहले ही पैसा ले चुके हो कंपनी से, इसलिए डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? जी स्टूडेंट, कोई और सवाल? नो सर। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है अभी? यस सर। अच्छा एक मिनट, मैं जरा कुछ एमसीक्यूज आपके सामने रखना चाह रहा था, एक मिनट। लेस देन 1 मिनट, ये सर। जी जी कोई मसला नहीं है। मैं भी भाई, अब मैं नेक्स्ट मीटिंग में एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग बी रेडी फॉर दैट। मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग का फौरन इंशाल्लाह लिंक सेंड करूंगा। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर राइट नाउ? 31 31। हो गए। 30 जी 30 होगा। ठीक है, गुड। 31 है, आप लोग फौरन कनेक्ट हो जाइएगा, राइट? राइट सर।